देखिए, ऐसा है कि ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की जो माननीय योगी जी के नेतृत्व में चल रही है, ये फर्जी और तथ्यहीन आंकड़ों पर है और जिसका जीता जागता उदाहरण देखा जा सकता है कि प्रदेश के किसानों की हालत बहुत खराब है, बदहाली है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। किसी देश की दौलत हीरा जवाहरात सोना चांदी नहीं होता, दौलत वहां के नौजवान इंसान होते। आज हमारा नौजवान पढ़ लिख करके बेकार है, डिग्रियां अपनी जलाने पर उतारू है, यहां तक कि आत्महत्या करने पर सोचता है। और इनके आंकड़े में है कि बेरोजगारी खत्म है, गरीबी खत्म है, सब पूरी तरह से। और कानून व्यवस्था के बारे में जितना उत्पीड़न दलितों का योगी जी के राज में आजादी के बाद जितनी सरकारें हुई हैं, ये सरकारों का सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया है और देश का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दलितों का उत्पीड़न चरम सीमा पर है और रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है, जबकि इनके आंकड़े जो बताते हैं वो फर्जी बताते हैं। तो ये सरकार केवल आंकड़ों पर विश्वास करके राज करना चाहती है, जिसका इसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 27 के चुनाव में, जब 27 का चुनाव होगा, माननीय योगी जी का पता नहीं लगेगा सरकार का, और अखिलेश जी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार बनेगी जो आंकड़ों पर नहीं, जमीनी हकीकत के आधार पर और वेलफेयर स्टेट की जो कल्पना है, उस कल्पना को साकार करने के लिए उत्तर प्रदेश का विकास करेगी, नौजवानों को सरकारी नौकरी देंगे। और ये तो सरकारी संस्थाओं को निजी हाथों में बेच रहे हैं। जो भी इन्होंने निजी हाथों में बेचा है, 24 घंटे के अंदर हमारी सरकार बनेगी तो निजी हाथों को जो इन्होंने सरकारी संस्थाओं को दे दिया है, उसको खत्म करके फिर सरकारी संस्थाएं बहाल होंगी और उसमें जो रिक्त नौकरियां होंगी, इस प्रदेश के रोजगार दूर की जाएगी और नौजवानों को दी जाएगी, किसानों की बदहाली दूर की जाएगी। तो योगी जी के जो देखिए, सरकार तो इकबाल से चलती है, कोई भी मुख्यमंत्री हर जगह नहीं पहुंचता, लेकिन उसका इकबाल चलता है। तो इकबाल, माननीय योगी जी का इकबाल तो खत्म हो गया। और योगी जी हैं, सन्यासी हैं, साधु हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन अब उनके बूते राजकाज चलाना असंभव है। सुप्रीम कोर्ट ने 27 सितंबर को टीवी के प्रमुख और अभिनेता विजय की रैली के दौरान करूर में हुई भगदड़ में सीबीआई जांच का आदेश दिया है, जिसमें 41 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य लोग घायल हुए। न्यायमूर्ति जे के पीठ के महेश्वरी NV अजरिया ने शताब्दी पुस्तक जांच करने के लिए सीबीआई जांच की निगरानी में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का गठन किया। अजय रस्तोगी रहेंगे, क्या कहना है? माननीय उच्चतम न्यायालय को जो आदेश होते हैं वो देश हित में होते हैं। मैं उनके आदेश पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। हमारे न्यायपालिका का, उच्चतम न्यायालय का एक गौरवशाली इतिहास है, जिन्होंने समय समय पर देश को बचाने का काम किया है। अभी 4 महीना पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हर मस्जिद में मंदिर दिखाई पड़ रहा था और खोदने का आदेश दिया, लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश से इस तरह का जो कदम भारतीय जनता पार्टी उठा करके समाज में बिखराव और सांप्रदायिकता फैलाना चाहती थी, माननीय उच्चतम न्यायालय में उसको रोक लगाई। तो हमारी न्यायपालिका का एक गौरवशाली इतिहास है। समय समय पर न्यायपालिका ने संविधान को बचाने का काम किया है, देश को बचाने का काम किया है, और देश में जो हमारा
अनेकता में एकता का जो सूत्र है उसको मजबूत करने का काम किया है। मैं इनके आदेश की सराहना करता हूं। ये जो भगदड़ का मामला सामने आया जिसमें फिल्मी स्टार को देखने के लिए 40-40 लोग मर जाते हैं, दुखद है। इससे ये तो बड़ी जांच की जरूरत है। दुखद है कि ये कैसे आदेश दिया गया और इसकी तैयारी क्यों नहीं की गई। तो जो भी जिम्मेदार लोग हैं उच्च स्तरीय जांच करके जो भी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और भविष्य में इस बात को अश्योर किया जाए कि इस तरह की कभी भी देश में कोई घटना नहीं होने पावे। बिहार चुनाव को लेकर के ओम प्रकाश राजभर ने किया ऐलान, कहा एनडीए ने नहीं दी सीट, अब लड़ूंगा अकेले चुनाव, भले अंजाम कुछ भी हो। देखिए, ओम प्रकाश राजभर की कोई हैसियत नहीं है कि उनकी हैसियत में मैं कोई टिप्पा टिप्पणी करूं। तो ये सवाल आप पूछ रहे हो तो उनका कोई न पूछ है न हैसियत है, न उनका कोई व्यक्तिगत आधार है। ठीक है, उनकी विचारधारा है। उनकी विचारधारा, उनकी स्थिति को प्रदेश की जनता अच्छी तरह से जान रही है। उनके बारे में मुझे कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं है। सीट के बंटवारे को लेकर के क्या कहना है बिहार में? कौन बिहार की? ये उनका अंदरूनी मामला है, कुछ नहीं कहना है। इतने कहना है बिहार का चुनाव एक इतिहास बनाएगा, जीतन मांझी ने भी सवाल उठा दिया है। एक इतिहास बनाएगा। इनके अंदरूनी झगड़े हों जो उससे हम नहीं पढ़ना चाहते। उनका घरेलू मामला है, अंदरूनी मामला है, मुझे इंटरफेयर नहीं करना है। इतना साफ तौर से बात कहना है कि बिहार का चुनाव इस देश की राजनीति को एक दिशा और दशा बदलेगी और नया एक इतिहास बनेगा और ऐसा इतिहास होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सफाया की शुरुआत होगी। बंगाल में जो घटना घटी है एक दुखद घटना है, ऐसी घटनाओं को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं कि कोई घटना दुखद है तो उस दुखद घटना के बारे में दुख होता है, कोई हम उसकी सराहना नहीं करते। थैंक यू। एक सवाल ये हो गया। आरएसएस को लेकर के सवाल उठाया जा रहा है, उसको ये कहा जा रहा है कि एक आतंकवादी तालिबानी संगठन बताया जाता है, क्या कहना है? देखिए, आज की जो हमारी सरकारें हैं मौजूदा, चाहे उत्तर प्रदेश में योगी बाबा के नेतृत्व में हो और चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में है, ये सरकारें आच्छादित हैं भारतीय जनता पार्टी के क्या नाम है, आरएसएस के एजेंडे पर चलती हैं। तो आरएसएस का एजेंडा कितना है, कैसा है, वो जो हमारे संविधान में बातें रखी गई हैं, संविधान के जो प्रीम्बिल है जिसमें शुरुआत हिंदी में है, हम भारत के लोग, बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, तो उसके प्रीम्बिल के अनुसार सरकार की सोच नहीं है और ये सरकार चलती है आरएसएस की। तो ये विचारधारा देश हित में नहीं है। अंतिम सवाल है कि अब दीपोत्सव भी नजदीक आ रहा है, भव्य और दिव्य दीपोत्सव अयोध्या में अब की बार मनाने की तैयारी है और उसके बाद में प्रधानमंत्री जी खुद आ रहे हैं। 25 तारीख को ध्वजा पूजन, राम मंदिर के ऊपर जो ध्वजा लहराई जाएगी उसमें भी वो शामिल हो रहे हैं। स्वागत है, दीपावली त्योहार का स्वागत है, अभिनंदन है और क्षेत्र की देवतुल्य जनता को, प्रदेश की देवतुल्य जनता को, देश की महान और देवतुल्य जनता का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और दीपावली के आने वाले त्योहार की हार्दिक बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं समूचे देश में, समूचे प्रदेश में, समूचे क्षेत्र में ये त्योहार बहुत अच्छे ढंग से मिठास भरा त्योहार रहेगा।